नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जतन चंद्रिका न्यूज में। मैं मौली राठौर। अब समाचार विस्तार से। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ कर्मचारी महासंघ 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव बंद पड़ी रोजगार गारंटी योजना। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आह्वान में जिले के कुल 1000 से अधिक मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों रोजगार सहायकों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का शंखनाद किया। ज्ञात हो कि सिर्फ जिला राजनांदगांव में ही लगभग 1 लाख से अधिक अकुशल श्रमिक कार्यरत रहते हैं, किंतु ज्ञात हो कि अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर धरना देने के साथ साथ ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यानाकर्षण किया गया। 2 सूत्रीय मांग। पहली मांग, चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जावे। दूसरी मांग, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोजगार सहायकों का ग्रेड पे निर्धारण कर समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 का पालन करते हुए पंचायत कर्मी नियमावली लागू हो। डोंगरगांव से टिंकू देवांगन की रिपोर्ट। हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ जिले में मनरेगा कर्मचारी संघ के माध्यम से हर जिले में सारे मनरेगा कर्मचारी हड़ताल में हैं और हम 4 अप्रैल से काम बंद कलम बंद हड़ताल में यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी शासन से 2 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है कि चुनाव जन घोषणा पत्र के आधार पर उसको आत्मसात करते हुए हमें नियमितीकरण किया जाए, और हमारी दूसरी मांग है कि नियमितीकरण होते हुए तक जो रोजगार सहायक साथी उनका पे स्केल निर्धारण हो, और हमें भी सिविल भर्ती नियम 1966 के आधार पर जैसे सचिवों को पंचायत कर्मी कहा गया है, तो हम भी पंचायत के ही काम करते हैं, तो हमें भी पूरे मनरेगा कर्मियों को हमें पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। यही हमारी 2 शासन से 2 मुख्य मांग है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपने साथी के साथ अनवरत यहाँ पर हड़ताल में बैठे रहेंगे। हम काम बंद कलम बंद करके हड़ताल में बैठे रहेंगे। यही हमारी 2 मुख्य मांग है। मैं संतोषी कोरे, रोजगार सहायक, डोंगरगांव ब्लॉक से। हम लोग रोजगार सहायक का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों को इतना सारा काम दिया जाता है पंचायत के अंतर्गत, जिसके लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं वो काम करने के लिए, क्योंकि एक दबाव भी तो आता है ऊपर से। अधिकारी कर्मचारियों का ये काम करना पड़ेगा। रोजगार सहायक को तो जितना अल्प मानदेय में इतना सारा काम देते हैं सर हम लोगों को, कि जैसे कि अभी मोबाइल मॉनिटरिंग का है। मोबाइल मॉनिटरिंग का काम जितना हम लोग 250 मजदूर चलाते हैं, सबका फील करना रहता है। NMMS कहा जाता है उनको। जियोटेक का काम रहता है, जियोटेक का भी काम हम लोग करते हैं, और पंचायत का भी सचिव के साथ मिलकर उनका भी काम करते हैं। BLO का भी काम करते हैं शासन का मतदाता सूची में। और इतना 5000 का मानदेय है हम लोगों का, जिसमें एक परिवार का चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर। हम अपनी पीड़ा को यहाँ व्यक्त करते हुए शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारा नियमितीकरण का जो मांग है, पहला मांग हमारा नियमितीकरण का है। मनरेगा कर्मचारी संघ का जितना भी हम लोग मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत हैं, सभी का नियमितीकरण किया जाए। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, दूसरा मांग में हम लोग रखे हैं कि अगर नियमितीकरण में लेट है, शासन हमें आश्वासन दे, और उसके बाद में 1966 का एक नियम है जिसमें पंचायत सचिव को सभी सुविधाएँ उसमें दी जाती है, वो सुविधा हमें भी दी जाए, और हमारा मानदेय निर्धारण कर हमें एक राहत के हिसाब से जो परिवार चल सके, उस हिसाब से हम सबका भरण पोषण हो सके, उस हिसाब से हमारा सहयोग करे शासन। इतना हम सब रोजगार सहायक का मांग है, और मनरेगा कर्मचारी संघ का नियमितीकरण तो देना ही होगा उनको, और हम लेके रहेंगे सर।